because we are expats and we don't have choice, so the schools are making money out of it. मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, हाँ। तो उसमें उसको देखने के बाद आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स डर गए होंगे कि बाहर शायद ऐसा होता है यूरोप में। Hola मेयुष अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्चुगल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूलिंग इन पोर्चुगल। तो बहुत सारी फैमिली आती है इंडिया से और भी एशियन कंट्रीज से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और उनका कंसर्न होता है जब उनके साथ में बेबी होता है यहाँ पर, जब वो आते हैं तो स्कूल कहाँ होगा, कैसा स्कूल होगा, क्या फ़ीस होगी, क्या वो पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे कंसर्न होते हैं। और आज की वीडियो में मेरे साथ में है रेनुका, क्योंकि वो पोर्चुगल में काफ़ी टाइम से रहते हैं और उनका छोटा सा बेबी है, तो उनको काफ़ी सारी नॉलेज है स्कूल के बारे में। तो इसलिए आज हम उनसे बात करने वाले हैं, उनसे सारे सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपके बिहाफ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रेनुका, पहले आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ रेनुका एंड हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट अभी 2.5 साल से हैं। अभी पोर्तो में हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं दिस जनवरी। एंड इससे पहले हम फुंदाओ कैसेलो ब्रैंको एरिया में थे। तो उस एरिया से हम इस एरिया में इसीलिए शिफ्ट हुए क्योंकि वहाँ पे कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था। वहाँ पे ओनली पब्लिक स्कूल्स थे जो कि ऑब्वियसली पोर्चुगीज़ में रहेंगे। तो हम वन ऑफ द मेन रीजंस वाई वी शिफ्टेड हियर इज़ बिकॉज ऑफ स्कूलिंग। सो या मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आईटी में हैं और हमारा 3 साल का बेटा है, 3.5 साल का। तो अभी हम लोग उसको इंटरनेशनल स्कूल में डालने वाले हैं। सो वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अ वैकेंसी फॉर दैट। अभी हम लोग आएंगे इस पे वैकेंसी बुक करने का क्या सीन है। उससे पहले क्या आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, एम आई राइट? और पब्लिक तो फ्री होते हैं, फूड भी फ्री होता है, स्टेशनरी सब कुछ फ्री होता है। प्राइवेट और इंटरनेशनल में क्या होता है? सो अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट हो सकते हैं बाइलिंगुअल और ओनली इन पोर्चुगीज़, इट डिपेंड्स। सो अगर बाइलिंगुअल है तो पोर्चुगीज़ इंग्लिश, दिस इज़ वन बाइलिंगुअल, पोर्चुगीज़ फ्रेंच, दिस इज़ अनदर कैटेगरी, पोर्चुगीज़ जर्मन, दिस इज़ अनदर कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री आप हो, कहाँ से हो, कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो अपने बच्चे को सिखाने के लिए, तो वो बाइलिंगुअल स्कूल आप चूज़ कर सकते हो। तो बाइलिंगुअल स्कूल का मतलब होता है कि मोड ऑफ एजुकेशन विल बी बोथ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और पोर्चुगीज़ अगर बाइलिंगुअल स्कूल है तो कुछ सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको पोर्चुगीज़ में पढ़ाए जाएंगे। एंड द टीचर्स दे विल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पोर्चुगीज़। सो दिस इज़ प्राइवेट स्कूल। अगर हम इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो इंटरनेशनल स्कूल्स भी डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे। अगर इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल है तो मेनली ब्रिटिश करिकुलम रहता है उसका, एंड मोस्टली अमेरिकन्स, ब्रिटिश एंड इंडियंस एंड ऑल अदर कैटेगरीज हु चूज इंग्लिश, दे प्रेफर दैट स्कूल. Other schools like German international school will be there, French international school will be there. So respective countries will choose that. जहाँ तक हमारी बात है तो हम यहाँ पे जो इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल्स है वो काफ़ी कम है। सो ये फ़र्क है इंटरनेशनल में और प्राइवेट स्कूल में। अगर आप पब्लिक की बात करें तो ऑब्वियसली वो पोर्चुगीज़ में ही होगा कम्प्लीटली, नो बाइलिंगुअल। एंड आल्सो द फैसिलिटीज़ विल वेरी. For example, the infrastructure, the teachers, the food, and the extracurricular activities, all that will vary from that of private school. Yeah, definitely. Like in India. Yeah. जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल. But yeah, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है. We cannot compare it with India. Okay. तो यहाँ पे if your kid is going to public school, it doesn't mean that he is lacking something. It is only because सम एफ्लुएंट फैमिलीज होंगी पोर्चुगल की, तो वो लोग चाहते हैं हमारा बच्चा ऑलराउंडर बने, ही गेट्स एक्सपोज टू मैनी अदर एक्टिविटीज आल्सो. सो दैट्स द रीजन दे चूज प्राइवेट स्कूल्स. एंड मोर ओवर वैकेंसी इज आल्सो वन थिंग. इफ दे वांट टू सेंड टू पब्लिक स्कूल बट देयर आर नो वैकेंसीज बिकॉज इट इज seats are limited. So then that is one more reason they have to opt for private school. Okay. Yeah. So my next question is, you said your kid is about to join the school, so he's just 3 years old.
अगर कोई फैमिली है जो आ रहे हैं बाहर से और उनके बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ आने के बाद वो स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर इंडिया से आ रहे हैं और आपको चाहिए कि इंग्लिश स्कूल है, तो यहाँ पे आप पोर्तो में लगा लीजिए, लिस्बन में लगा लीजिए, या मेन सिटीज़ में लगा लीजिए, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। बट ये मेन सिटीज़ में पोर्तो और लिस्बन में बहुत लिमिटेड स्कूल्स हैं, एंड जो वो लिमिटेड स्कूल्स हैं उनका फ़ी काफ़ी हाई है. द फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई, एंड अगेन इट डिपेंड्स. Portugal salaries are very, we call it like it is on a lower side, but according to the wages, the fee structure is not matching. So the fee structure is way higher than the wages we get here. So that is one factor when we choose an international school. That's why most of the people who come here, they opt for public or private schools, and generally kids adapt the language. So it is not an issue. I mean, they learn Portuguese, or even if you put in a bilingual school, वो जल्दी सीख लेते हैं बच्चे. तो ज़्यादा लैंग्वेज सीखना, I mean, one more language will add on to your, it's a good thing. So yeah. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि पब्लिक स्कूल्स में जो करिकुलम होता है, जो भी बुक्स होती है, वो सब पोर्चुगीज़ में होती है कम्प्लीटली? और अगर बच्चा लाइक कोई स्टार्ट ही कर रहा है, तो वो कैसे कॉप अप करता है? क्या उसके लिए क्लासेस हैं अलग से लैंग्वेज की? No, again this comes to, if you are in a private bilingual school, they will assist you with that. Okay. But in public, nobody will take that much pain. So yeah, and public is not best for kids who directly come from other language background. So उन्हीं के लिए अच्छा है. बट मैंने जो स्टार्ट कर रहे हैं, बट मैंने देखा है, हमारी एक फ्रेंड फैमिली थी, जो बड़े बच्चे होते हैं अराउंड 6-7th ग्रेड के, दे केम एंड उन्होंने पब्लिक में ही डाला था बच्चों को. उस टाइम पे बच्चों की काफ़ी समझ होते हैं, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट. सो उस टाइम पे भी दे पिक अप वेरी फास्ट द लैंग्वेज. So it's it depends completely on your kid how this thing. But in general, if you speak about my kid, personally me, I am choosing international school because he was not getting adjusted in the Portuguese environment. And the reason being, घर पे इसकी हिंदी है, मदर टंग है जो, and थोड़ी देर मैंने इसको इंडिया में भी स्कूलिंग दी थी, and he is quite shy and is not that much extrovert with other kids. So he wants to communicate, and he wants to be understood also. So if that is not happening, it becomes even more difficult for the kid to adjust at his age. If he was a little bigger, then we could have taken a chance putting him, but now I just want his base to be So my next question is, okay, we already talked little bit about the fee, but can you explain more what is the like fee structure, if you can give an idea in private schools and international public as free? पब्लिक तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे होता ही नहीं है, मतलब दे डोंट चार्ज एनीथिंग, इवन फॉर द मील्स इट इज़ वेरी मिनिमल पर डे, लाइक some 2 euros, something like that. It is very minimal. And public is like almost free. And when you talk about private, it is like some 300-400 euros per month, and again it varies from grade to grade, obviously. Like for my kid, who is 3.5 years old, तो उसके लिए इतना होगा, 300, अराउंड 300 होगा उसके लिए. 300 प्राइवेट स्कूल्स में मंथली? हाँ, मंथली. अगेन अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग फीस रहती है, बट दिस इज एवरेज. तो इंटरनेशनल स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है. यहाँ पे अभी हम पोर्टो में रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही स्कूल हैं इंटरनेशनल स्कूल्स. तो जहाँ एक में गए थे हम, वहाँ पे 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए पोर्चुगीज़ है कम्प्लीटली, उससे ऊपर वालों के लिए इंग्लिश है, आई मीन ब्रिटिश करिकुलम है, उनसे नीचे वालों के लिए ओनली पोर्चुगीज़ है. तो वो उसके लिए सूट नहीं किया, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बची. यहाँ पे है क्लिप पोर्टो इंटरनेशनल स्कूल, सो उसी में हमने डाला, बट उनका फी स्ट्रक्चर इवन मोर हायर है. तो अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ, तो इट इज़ 800 euros per month for him. It's like basic wage. Yes, basic wage in Portugal. So yeah, but we are not left with any option being an expat. If your kid is able to adjust in public or private school, nothing is better than that.
Yeah, but yes, I think you will ask this question later. What are the advantages of putting him in international? we'll come on that. एक मुझे चीज़ बहुत ही अलग लगा यहाँ पर कि पब्लिक स्कूल्स में यहाँ पर ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म ही नहीं है, कोई जो पहनना है पहन करके आ सकते हैं, बट आई थिंक प्राइवेट और इंटरनेशनल में यूनिफॉर्म, दे हैव यूनिफॉर्म्स, या ओके। ट्रू। अगर आप बता सकते हैं कि स्कूलिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट है क्या इंडिया से? स्कूलिंग सिस्टम तो अभी अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों का यहाँ पे फुल डे, ऑलमोस्ट फुल डे रहता है। जैसे अब मेरे बेटे का 9 to 3:30 रहेगा स्कूल टाइमिंग्स, बट हम इंडिया में कहें तो इतने छोटे बच्चे को हम 9 to 1, मैक्सिमम 9 to 12:30 यही स्कूल टाइम रहता है, उसके बाद बच्चे घर आते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम सब लोग फुल डे काम करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो जनरली बच्चों का फुल डे रहता है यहाँ से। शुरू से ही बच्चे जब से स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, डे केयर में रहते हैं, तो दे आर यूज टू दिस गोइंग फुल डे इधर इन द डे केयर और किंडरगार्टन और वट एवर। सो मेरा बच्चा यूज टू नहीं है, बट नाउ ही हैज स्किप्ड द नैप्स, सो आई एम रेडी टू सेंड हिम टू फुल डे स्कूल। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर मैंने सुना है वैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है इंडिया के मुकाबले, तो क्या रोल है और सच में होती है? क्या क्या होता है लाइक स्कूल्स में एजुकेशन के अलावा? तो यहाँ पे सबसे पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है स्विमिंग। सो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में ये मोस्टली सारे बच्चे करते हैं यहाँ पे पोर्चुगल में। एवरी किड नोज, एवरी एडल्ट नोज स्विमिंग। सो एक्चुअली जब मैं कभी किसी को बोलती हूँ कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि कैसे इतने बड़े हो गए आपको नहीं आती है। सो इवन आई डोंट नो। सो या, तो एक तो वो है जो कि even for your body it is very good, for your lungs, for your respiratory system it's very good swimming. And also football, as Portugal is famous for football, and there are many other activities also which you want to enroll. Maybe it is in music or skating, something. There are many options available. Yeah. So yes, they pay equal attention there, but if you are in international school or private school it comes at an additional cost. It is not included in the fees. Yeah. वहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा ही रहेगा, you have to pay for everything. Okay. What are the key features जो like Indian parents को यहाँ पर लगेगा कि beneficial है? The thing is, if you want to settle abroad, then I think because their curriculum, if you are putting in the international school, I'm not including the curriculum which Portuguese has, but if you are putting in an international school, if you move around anywhere in the Europe or UK, US, so their studies will not get impacted, and they have, because they follow Cambridge, so it is like very reputed exposure for them. Yeah. So they, but so that is only one plus point which I see, because my kid is still too small, so I will not know what all advantages we will get in the future. Yeah. Any specific challenge for Indian children attending school here in Portugal? Challenge is obviously one language. Yeah. So the language, but again it depends. Some kids are very they are very good, they mix up very easily among other kids, and when they are very young they catch languages very fast, they learn languages very fast. So this is one it can be one plus point also, and it depends on kid to kid. So in our case it was a challenge, so but in some kids it's fine, I mean it goes normal. So this can be one challenge, and another challenge is if you really want not to stay here just for a brief period, you are coming here, it's best that you put in some international school, because the curriculum they follow in local or private is Portuguese curriculum, which obviously will not be the same when you go to some other country or or go back to India, for instance. So it's better to put in international school if you have plans to move out of Portugal and come for a brief time. Okay. So my next question is, any cultural or societal aspect that might be different or surprising for Indian?
मुझे पता नहीं आपने वो मूवी देखी है या नहीं, मिसेस चटर्जी एंड नॉर्वे वर्सेस नॉर्वे, हाँ। तो उसमें उसको देखने के बाद आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स डर गए होंगे कि बाहर शायद ऐसा होता है यूरोप में कि बच्चे को ले जाते हैं अपनी कस्टडी में, और ऐसा क्या आपने कभी सुना यहाँ पर पोर्चुगल में? नहीं नहीं, इधर इतना नहीं है, ना ही मैंने कभी सुना है और ना ही इतना कोई ध्यान देता है इधर, तो वो चीज़ नहीं है इधर, मतलब। एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स, इवन इन पब्लिक schools they only protest if your kids are taking holidays in between, because government is paying for that, right? You are not the one paying. तो अगर आप लेते हो छुट्टी, बच्चा लेता है छुट्टी, तो वो उनका लॉस है एक तरह से, कि आप नहीं दे रहे हो, बट प्राइवेट में anyhow you are paying, so they don't care. Anyhow you have to inform them, that is one thing, but yes, this is one difference. ओके तो ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा शौक नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं, तो ये लोग भी थोड़े अडेप्टिव है कि हाँ ठीक है, इनका कल्चर डिफरेंट होगा डेफिनेटली। दूसरे कंट्रीज में हमने सुना होगा, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे इंसिडेंट्स, बट पोर्चुगल में ऐसा इंसिडेंट कोई मैंने ना तो सुना है और मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हेन डिड एडमिशन स्टार्ट, व्हिच मंथ ऑफ द ईयर? Actually, in the key schools, you should start looking minimum 1 year before you want the admission for your child. Okay. And also in the international schools, like where I am putting my kid, that one, because he is young, they have vacancies. But as if there are older kids and they want admissions, maybe the vacancies will not be there, so you will have to be in the wait list, and to be in the wait list also you have to pay. Okay. So even if you don't get a vacancy, your whatever you have paid, which will be around 500-600 euros, that all goes waste. Yeah, they will keep it, they will not refund you. So it depends on the availability. If they have vacancy, if they have seats, then only you can get it. This system is very poor, but we cannot help because we are expats, and we don't have choice. So the schools are making money out of it. Yeah. Okay. It's quite challenging. Yeah. So what is your overall experience, if you want to add something, because I'm done with my questions. If you want to add your experience, your challenges, or what you like to be here in Portugal, anything you want to add? Like in terms, if you speak about extracurricular activities and all, they pay more respect to your personal life, even when we are working, so it is not as sternus as we have in India. इतना टाइट शेड्यूल नहीं रहता, हम अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, और ऐसे ही बच्चों के लिए भी है, तो ज़्यादा बच्चों पे फोकस किया जाता है। ये बहुत चिल्ड्रन लविंग कंट्री है, तो ये प्लस पॉइंट है। बाकी हमारी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी कम है यहाँ पे, पर अगर ग्रो होगी तो अच्छा ही रहेगा। ओके मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जैसे इंडिया में बहुत सारे, अभी तो शायद इंडिया में भी काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है और डिपेंड करता है स्कूल पे, लेकिन पहले जैसे हमारे टाइम पे तो ये होता था कि बहुत हैवी बैग्स लेकर के हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारी बुक्स है हमारे पास, नोटबुक है अलग अलग, CW के लिए अलग, HW के लिए अलग, ऐसा। तो क्या ऐसा है यहाँ पर भी? मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसे बच्चे को बर्डन किया जाता है स्टडीज़ के लिए, एंड मे बी दे यूज़ मोर प्रैक्टिकल वेज टू टीच देम, दैट्स वाई दे आर टेकिंग सो मच फीस, आई थिंक, इन द इंटरनेशनल स्कूल्स. इन द पब्लिक आल्सो आई हैव सीन दे आर वेरी केयरिंग, लविंग, आई मीन टीचर्स आर very good. The status of the schools, public schools here is much way, I mean it's better, much better than what we have in India. So we cannot compare that. Yeah. Okay, and just one more thing to add, कि जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको असाइन करते हैं. Yes. ताकि बच्चा लाइक वॉकिंग भी जा सके. अकॉर्डिंग टू द एरिया यू लिव, आपने अगर रजिस्टर किया तो उसके आसपास जो उसके क्लोजेस्ट जो स्कूल रहेगा वहाँ पे उसको एडमिशन दी जाएगी अगर वैकेंसी है. इट इज़ आई थिंक इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस इट इज़ गिवन. ओके, इट्स नॉट लाइक पोर्चुगीज को प्रायोरिटी देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं.
ओके ओके, सो दिस इज़ ऑल। ये इंफॉर्मेशन हमें मिला रेणुका से और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूज़फुल है मुझे लगा पर्सनली। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट्स है, तो आप कमेंट में लिख कर के मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।